बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आज एनडीए विधायकों की अहम बैठक देखने को मिलेगी। एनडीए विधायक दल के नेता का चयन आज किया जाएगा बैठक के दौरान, और बैठक में नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। और आज बीजेपी की ये बड़ी बैठक देखने को मिलेगी। बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा, और बैठक से जो है पहले अब केशव प्रसाद मौर्य पटना पहुंचे हैं। केपी मौर्य को बिहार में केंद्रीय पर्यावरण पर्यवेक्षक किया गया है नियुक्त। और साथ ही आपको बता दें कि अब जिस तरीके से चुनाव देखने को मिले उसके बाद अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। जो है नतीजे वो सामने आए, एनडीए ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की। अब उसके बाद किसके खेमे में कौन सा पद जाएगा ये देखने वाली बात होगी। आज बैठक होनी है। अब जानते हैं कि आज क्या कुछ हलचल रहने वाली है, आपको बताएंगे। एक एक करके सभी चीजों पर नजर डालेंगे कि आज बिहार में क्या क्या चीजें होंगी। आपको बता दें कि एक एक चीज बताते हैं आज बिहार में क्या होगा। बात करते हैं एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है। बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी और एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आखिर विधायक दल का नेता कौन होगा। और वहीं जेडीयू विधायक दल की भी बैठक आज देखने को मिलेगी, और इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। विधायक दल के नेता को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि नीतीश कुमार ही विधायक दल के नेता होंगे, नाम सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ही होंगे, और आज ये अहम बैठक रहने वाली है। बैठक के अंदर मंथन किया जाएगा, विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। नीतीश, ये आपको एक एक करके सभी चीजें हम बता रहे हैं, और ये कुछ ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। और अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। बैठकों को दौर जो है लगातार जारी है, लगातार बैठकें देखने को मिल रही है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत जुड़ गए हैं। सीधे चलते हैं। प्रशांत, देखिए अब नतीजे सामने आ चुके हैं और साफ तौर पर एनडीए ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की है, और अब सीधे तौर पर हलचल देखने को मिल रही है। आज बैठक देखने को मिलेगी। बैठक को लेकर क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए, मैं सबसे पहले कैमरामैन को कहता हूं कि आपको दिखा दें कि ये बीजेपी के जो विधायक दल की बैठक है, यही अटल बिहारी वाजपेयी सभागार है, इसी के अंदर होना है। और बीजेपी के जो विधायक जीत कर आए हैं वो यहीं, इनकी बैठक अभी 11:30 बजे से होनी है, और उसके बाद 11:30 बजे से ही जेडीयू की बैठक होनी है। और जेडीयू के बैठक में भी जो विधायक दल के नेता है उनका चुनाव होगा। और उसके बाद 3 बजे जो विधानसभा का सेंट्रल हॉल है वहां पर एनडीए की बैठक है, जिसमें जो 5 दल हैं, जिसमें जेडीयू है, बीजेपी है, आरएलजेपी है, इसके अलावा जो हम हैं और जो उसमें आरएलएम है, ये 5 दल के तमाम विधायक उसमें जुटेंगे। साथ में बीजेपी के बड़े नेता जो बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे, विनोद तावड़े भी उसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी, चिराग पासवान के भी शामिल होने की संभावना है उसमें, और उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, आज 11:30 बजे उसके भी विधायक दल के नेता चुना जा रहा है। नीतीश कुमार ही विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। उसके बाद जब 3 बजे की बैठक होगी, 3 बजे की बैठक में एनडीए के जो विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर जब मुहर लगा दी जाएगी, उसके बाद राज्यपाल के पास राजभवन एनडीए की टीम जाएगी और सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। क्योंकि 20 तारीख पहले से तय है कि पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और 13 राज्यों के जो बीजेपी शासित जो 13 राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके डिप्टी सीएम रहेंगे। खुद योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, और बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है जहां पर शपथ ग्रहण होगा। और जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से बीजेपी और जेडीयू और तमाम जो 5 दल हैं, इसके जो भी मंत्री बनने हैं उनका शपथ ग्रहण करा दिया जाएगा। देखिए, बीजेपी ऑफिस के बाहर एक दीवार आपको दिखाते हैं, इस दीवार को देख लीजिए। इस दीवार को देखने के बाद आप बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप एक तरफ से देखिए, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, जेपी नड्डा जी का चेहरा है, बिहार के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल हैं, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं, और विजय सिन्हा, इनका यहाँ पर उनकी तस्वीर लगी है। और ये बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है कि इस बार जो कैबिनेट होगा बिहार में वो बीजेपी के तरफ से क्या होगा।
हालांकि इस बार कोशिश है कि जो जितने दल हैं, जितनी जातियां हैं यहाँ पर, उन सब जातियों को खुश किया जाए। महिलाओं को खास करके कि महिलाओं ने जिस तरह से इस बार वोटिंग की है, उस वोटिंग के बाद उनको एक बड़ा मौका मिलना चाहिए। तो जेडीयू के तरफ से हो चाहे बीजेपी की तरफ से हो, महिलाओं की अच्छी खासी भूमिका इस बार के कैबिनेट में होने जा रही है। जी देखिए, ये भी बताइए बैठक कब तक शुरू हो जाएगी, कितना टाइम अभी बाकी है और कब तक मंत्रियों का पहुंचना वहां पर शुरू हो जाएगा? देखिए, 11 बजे पहले बैठक तय की गई थी, लेकिन अब 11:30 बजे की ये बैठक है जो बीजेपी की बैठक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी सभागार है जो बीजेपी कार्यालय के अंदर है, और इसी सभागार में बीजेपी के तमाम नवनिर्वाचित जो विधायक हैं वो यहाँ आना शुरू हो गया है और वो आ भी गए हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि विनोद तावड़े यहाँ पहुँच चुके हैं, केशव मौर्य यहाँ पहुँच चुके हैं, और जिन लोगों को यहाँ जिम्मेदारी पर्यवेक्षक के तौर पर दी गई है वो तमाम नेता यहाँ पहुँच गए और 11:30 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी। लगभग 1 घंटे की ये बैठक है। इस बैठक के बाद यह तय हो जाएगा कि बिहार से बीजेपी का कौन विधायक दल का नेता है जो डिप्टी सीएम होगा, और उपनेता का भी चुनाव आज ही हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से तमाम लोग सीधे एक अण्य मार्ग जो नीतीश कुमार का आवास है वहाँ चले जाएंगे, जहाँ जेडीयू की बैठक हो रही है। वो 11:30 बजे से उस बैठक में ये लोग जाएंगे और वहाँ से सारे लोग फिर सेंट्रल जो हॉल है विधानसभा का वहाँ पहुँच जाएंगे, और 3 बजे सेंट्रल हॉल में ये बैठक शुरू होगी। जी, जो एनडीए की बैठक है। बिल्कुल, देखिए 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती है, पर इस बार भी बिल्कुल भी एंटी इनकम्बेंसी देखने को कहीं से भी नहीं मिली। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी इस बार बिहार में नहीं था, इस बार प्रो इनकम्बेंसी था, यानी सरकार के पक्ष में इस बार मतदाता थे और खास करके महिलाएं और जो युवा थे। इसलिए यहाँ जो MY समीकरण था, जो पहले मुस्लिम यादव समीकरण कहे जाते थे, इस बार ये समीकरण यहाँ पलट गया था। इस बार का समीकरण हो गया था महिला और यूथ, यानी MY, और इस MY समीकरण ने एनडीए को बिहार में बम्पर जीत दिलाई। और इसको लेकर के इस बार जो एनडीए के दल हैं, जो 5 दल हैं जिनको पांडव कहा जाता है, ये पांडव इस बार यह भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ से जो महिलाओं को और युवाओं को अच्छे खासे संख्या में मौका मिले मंत्रिमंडल में जाने का, ताकि उन्होंने जो जनता से वादा किया है वो पूरा कर सकें। और पहले से जो सरकार के वादे रहे हैं, जो सरकार ने फैसले किए हैं, वो फैसला जहां तक हुआ उसके बाद उन पूरे फैसले को पूरा करने की भी तैयारी है। हमारी कई मंत्रियों से, जो पूर्व मंत्री हैं, उनसे भी बात हुई। सबका यही कहना था कि सरकार को इस बार जिस तरह से जनता ने मौका दिया है, सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि इस बार बिहार विकसित नहीं विकासशील बिहार हो जाए। ठीक है, आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देखिए, अब लगातार चारों तरफ बिहार में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज भी बैठक होनी है। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नीतीश कुमार ही विधायक दल के नेता होंगे और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए नजर आएंगे। जो होगा जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। जो होगा अच्छा होगा, बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, एनडीए मजबूत रहेगा। हमारे जो विधायक दल के नेता होंगे, शीर्ष नेतृत्व इन सारी चीज़ों को देख रहा है और हमारे जो नेता होंगे वो सर्वसम्मत से, नेतृत्व की सहमति से और हमारे नेता होंगे। बिहार का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस तरह अपार प्रचंड बहुमत सरकार एनडीए को बहुमत मिला जा करके, उसी तरह से देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित आ रहे हैं करके, और लाखों लोग बिहार से आ रहे हैं करके, ऐतिहासिक क्षण होगा और बिहार के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होगा।
उसमें हमारी सरकार बनी है, जनादेश मिला है, बिहार की जनता ने जनादेश दिया है हमारे एनडीए को। तो एनडीए के सभी घटक दल का अपना अपना बैठक है, आज हमारे यहाँ भी बैठक है। इसलिए मैं सभी पहले तो सबसे बिहार वासियों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने हमारे एनडीए को प्रचंड बहुमत से इन्होंने जो है चुनाव किया है। स्वाभाविक है, पूरी प्रक्रिया आरंभ हो रही है आज से सरकार के गठन का, और इतनी बड़ी प्रचंड जीत है, जनता की जीत है, बिहार के विकास की जीत है, और एनडीए का कमिटमेंट है बिहार को विकास के नए उछाल पे ले जाना है। उस पूरी प्रक्रिया का आज शुभारंभ।